हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 51 से 55 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में नाट्सू और हैप्पी जो होते हैं वो लूसी की फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर लूसी कहती है कि तुम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। फिर आता है करंट टाइम, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाट्सू जो होता है वो अभी भी इंजॉय कर रहा होता, उसने काम वाम सब कुछ खत्म कर दिया होता, अब वो काम वाम नहीं कर रहा होता। तभी वो कहते हैं कि यार कुछ तो काम कर ले, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वो कहता है ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो फेरी टेल के अंदर झांक रहा होता और लूसी उसे नोटिस करती है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है इस चीज को। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि कोई हमें देख रहा था। और ग्रे जो होता है ये सारी बातों को सुनता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो फिर से अपने घर जा रही होती है फेरी टेल से। और तभी वो एक नॉन बंदा उसका पीछा कर रहा होता है, जिसको वो देख रही होती है। और वो उसका पीछा कर रहा होता है, जिसकी वजह से डर से वो भाग रही होती है। और भागते भागते तभी वो बंदा उसके पीछे आ जाता है। और पता है क्या चलता है कि वो उसका पापा होता है। वो कह रही होती है कि पापा आप। तो हमें देखने मिलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है, मेरे से जितना पैसा था, जायदाद थी, घर थी, ज़मीन थी, सब कुछ छीन लिया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अब अपनी नई शुरुआत करने के लिए अल कापा वाली जगह पर जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ी सी तेरे से ज़रूरत है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो वो कहती है कि 1 लाख रुपए। तो कहती है कि हाँ हाँ, तू मेरी बेटी है यार, तेरे पास 1 लाख रुपए तो आराम से होंगे ना, दे दे मुझे। और उसे यही नहीं पता उसका रेंट ही 70,000 है, वो उसको नहीं भर पा रही, तो 1 लाख रुपए कहाँ से देगी। तो वो मना करने लगती है, तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तू मेरे साथ ऐसे करेगी। तो भी वो गुस्से में आकर बोल देती कि मैंने आपकी ज़िंदगी छोड़ दी थी और मुझे लगा था आप बदल गए, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बदले। अभी वो वहाँ से भाग जाती है। सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि नाट्सू और हैप्पी जो होते हैं वो लूसी के घर पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ करने क्या आए। तो वो कहते हैं कि मेरे को लगा तेरा कोई पीछा कर रहा है, तो इस वजह से। तभी हमें देखने मिलता है एक हुड के पीछे एक बंदा होता है और वो होता है ग्रे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ग्रे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि लूसी कह रही है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो मैं उससे लड़ने के लिए यहाँ पर आया था। तो वो कहते हैं कि अच्छा ग्रे, लेकिन तू नंगा है। तो इतना में हैप्पी कहने लगता है कि एक लड़का जो लड़की का पीछा कर रहा हो और नंगा हो तो उसे तो ठरकी ही कहेंगे ना। इधर से गुस्सा आ जाता है उसे और वो यहाँ पर ग्रे और नाट्सू लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको लूसी देख के कुछ ज्यादा खुश हो जाती है। फिर चेंज होता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग तैयार हो जाते हैं एक मिशन करने के लिए। यहाँ पर मिशन के लिए वो तैयार हो ही रहे होते हैं, तब तक दो बंदे जो होते हैं हमारे मका और वाका वो बात कर रहे होते हैं कि अलकफा जो इलाका है वहाँ पर डाक किले ने हमला किया है और वहाँ के सारे बंदों को बंदी बना लिया है। और लूसी जो होती है वो इस चीज को सुन लेती है, तो वो कह रही होती है कि वैसे पिता भी वहीं पर काम करने जा रहे थे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं उनको छोड़ चुकी हूँ। लेकिन तभी वो उनसे पूछती है कि कहाँ पर है वो। और इधर से हम लोग देखते हैं लूसी गायब हो चुकी होती है। हमारे लोग कहते हैं कहाँ गई है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो अलकफा वाली जगह पर पहुंच चुकी होती है। और वहां पर आते ही वो कहती है कि मुझे अंदर जाने दो। लेकिन जो सैनिक्स होते हैं वो उसको बाहर फेंक देते हैं और वो पागल अपना सिंबल भी नहीं दिखा रहे कि वो फेरी गिल्ड से है, तो उसे अंदर जाने देंगे। लेकिन तभी वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, विग्रो का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर वो विग्रो का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर विग्रो जो होती है वो कह रही होती है कि मैं टनल बना के वहां तक पहुंचा तो दूंगी, लेकिन वहां पर काफी सारे लोग हैं। अंदर हमें देखने को मिलता है काफी सारे लोगों ने होस्टेज बना रखा होता है काफी सारे लोगों को, और ये बंदर से मुके हैं जितने भी हैं। लेकिन जो लूसी होती है वो फिर भी यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर अपने काव को निकाल लेती है, और वो काव आते ही सारे बंदों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फिर अपने श्रिम्प को निकाल देती है, श्रिम्प जब सब बंदों को गंजा कर देता है। फिर अपना सैजिटेरियस निकाल देती है, सैजिटेरियस जो होता है सारे को गोली वोली मार के सबको खत्म कर देता है यहाँ पर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो अकेली होती है वो सारे बंदों को यहाँ पर खत्म कर देती है। लूसी अपने पिता को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। इधर से वो कहती है कि मेरे पिता कहाँ चले गए, और वो पापा पापा चिल्लाती है। तभी देखने को मिलता है उसका पिताजी पीछे से आता, वो कहता है कि लूसी तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहती है कि मुझे ये मत बोलना कि आप यहाँ पर अब पहुंचे। तो कहती है कि हाँ मैं अभी पहुंचा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तभी तो तेरे से 1 लाख रुपए मांगे थे कि मेरा सफ़र आसान हो जाए। तो कहते अच्छा। तो वो कहता है कि वैसे मुझे पता है कि तू मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये वाला जगह है लव एंड लकी, मैं यहाँ पर तेरी माँ से मिला था और हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तब हमने देखा लकी का के हट गया था, तो वहाँ पर लूसी लिखा हुआ था। इस वजह से हम लोग बहुत हंसे थे, तो हमने तेरा नाम लूसी रख दिया। तो कहते अच्छा, लेकिन अपने बच्चों का नाम अच्छे से रखना चाहिए। तो कहते कि बिल्कुल सही। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे फेरी गिल्ड के मेंबर्स जब तक यहाँ पर आ जाते और कहते कि तेरी वजह से हमने अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन तू यहाँ करने क्या आई थी। तो कहती कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं करने आए थे यहाँ पर, छोड़ो तुम भूल जाओ। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बंदर था जो कि बैंक पर कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर काफी सारे लोग उसे पीट रहे होते हैं। और यहाँ पर बिग ब्रो गोटा और बिग ब्रो जोटा दोनों मिलकर उसे मार रहे होते हैं। दो बिग ब्रो कैसे हो सकते हैं। फिर हमें सीन चेंज होता है और एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि कोबरा के साथ है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे फेरी गिल्ड के मेंबर्स जो होते हैं वो एक छोटी सी जॉब करने के लिए आए होते हैं एक कैफे के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी को वेटर बनाया होता है। यहाँ पर नाट्सू भी वेटर बना हुआ है, लेकिन लूसी जो होती है वो इस काम को अच्छे से नहीं कर पा रही होती है।
तो वो गुस्सा कर रही होती है। इधर से नाट्सू जो होता है वो लोगों का खाना ही खा जा रहा होता है। इधर से ग्रे कहता है मेरे जैसा बनो, और ग्रे नंगा घूम रहा होता है। एप्पी कहता है मेरे जैसा बनो। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो एल्सा होती है वो बहुत अच्छी तरीके से सेक्सी तरीके से सभी लोगों को सर्व कर रही होती है, जिसकी वजह से ये जो कैफे होता है वो काफी अच्छा चल रहा होता है। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो अपना बुड्ढा था काउंसलिंग वाला था, जो फेरी गिल्ड को सपोर्ट करता था, अब उसको काउंसलिंग से निकाल दिया गया है जो कि उसकी कमियों की वजह से। तो अब उसने अपना कैफे खोल लिया होता। तो यहाँ पर ऐसा जो होती है वो जलाल के बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहती है कि मेरे को पता है उल्टर ने काफी ज्यादा हमें बेवकूफ बनाया और जलाल ने तो पूरा सब कुछ तबाह कर दिया। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, ग्रे और नाट्सू, तुम दोनों संभल के रहना और अच्छे से काम करना और एर्जा की मदद करना, वरना तुम्हें बहुत पीटूंगा मैं। वो लोग डर जाते हैं काफी ज्यादा। इधर से सीन चेंज होता है और हमें एक क्रू के बारे में बताया जाता है जो कि एक शिप के ऊपर होती है और यहाँ पर उल्टेयर होती है और वो एक मेंबर है और क्या सिस नाम के ग्रुप की, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि मास्टर हेड्स का जो काम है अब वो शुरू होगा और जेफ को हम आज़ाद करने वाले हैं। और हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर जो और कैसे सिस है वो उनका एक प्लान है फेरी टेल को तबाह करना। इधर से सीन बदलता है, फेरी टेल के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है मीरा जेन जो होती है वो सारे लोगों को बोल रही होती है कि देखो ये चार्ट्स है जिसके अंदर डार्क गिल्ड्स के बारे में बताया जा रहा है और उनके अलायंस क्रू के बारे में बताया जा रहा है कि और भी ग्रुप ने उनके साथ अलायंस कर लिया है और वो ओराकियस ग्रुप के साथ मिलके सब चीज़ों को तबाह करना चाहते हैं। इधर से जूविया कहती है कि हाँ हमें याद है, इस ग्रुप के बारे में हमने सुना है। जब हम लोग फैंटम गिल्ड के अंदर थे तो गेजल और मैंने उनके काम के लिए हमने काफ़ी सारे गिल्ड्स को तबाह किया था ओराकियस सेस के लिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो लूसी कहती है कि वैसे ये बताओ हमें, तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो। तभी यहाँ पर मास्टर मकाओ आ जाता है और वो कह रहे होते हैं कि क्योंकि अब उनका टारगेट जो लाइट गिल्ड है उनको तबाह करना है, जैसे कि फेरी टेल, ब्लू हॉर्स वगैरह। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हैं कि हाँ हमने काउंसलिंग में इस चीज़ के लिए बैठ कर बात किया और हम लोगों ने मिलके एक अलायंस फॉर्म करने की बात की है कि जैसे डार्क गिल्ड्स मिल चुके हैं ऐसी लाइट गिल्ड्स भी अलायंस फॉर्म करेंगे। तो नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि इसकी क्या जरूरत है, हम तो अकेले ही हरा देंगे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सबको एक साथ मिलकर उनको हराना होगा। फेरी टेल, ब्लू पेगासस, लेमा स्केल और कैट स्लेटर, हम सब एक साथ मिलके उन और आके सेस वाले क्रू को खत्म कर डालेंगे। दो नाट्सू कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं कि उसके 6 मेंबर ऐसे हैं जो कि पूरे गिल्ड को तबाह कर सकते हैं, एक एक बंदा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है 6 अलग अलग बंदे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें वो कोबरा वाला बंदा देखने के लिए मिलता है, एक लंबी नाक का, एक के गले में माला होती है, एक बंदा सो रहा होता है और एक हाथ में स्कल्स होते हैं। और हमें ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि अरे मेंबर्स चुने गए थे तो मेरे को क्यों चुना, या तुम लोग तो ठीक हो, मेरे पास इतनी ताकत कहाँ है कि मैं उन लोगों से लड़ सकूं। तो एर्जा कह रही होती है कि टेंशन मत ले, अलायंस के मेंबर्स आ रहे हैं ना हमारे साथ भी। इधर से वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें अलायंस के मेंबर्स मिलेंगे। तो वो लोग जैसे ही उस घर के अंदर घुसते हैं तो हमें देखने मिलता है सब लोग कह रहे होते हैं कि कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर। तभी यहाँ पर 3 बंदों की एंट्री हो जाती है और जैसे ही वहाँ पर वो 3 बंदे आते हैं तो हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उनका नाम है हिबिकी, रेन और ईव। ये तीनों के तीनों बंदे जो होते हैं वो काफी ज्यादा फ्लटर होते हैं। वो लूसी और एर्जा के साथ मिलकर फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको काफी अच्छे से बिठा खिला, उनको पैर वैर दबाने, हाथ वाथ धुलाने, खाना वाना खिलाना, उनके अच्छे से मोहब्बत से बात करना। इधर से नाट्सू पाट्सू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता यहाँ पर क्या चल रहा है, तो इसको स्किप मारते हैं। उसके बाद बोला जा रहा होता है कि अच्छा बाकी मेंबर्स कहाँ हैं। तो कहते हैं कि हमारे मालिक भी आ रहे हैं और उनका मालिक आता है इचिया, जिसको सब लोग देख के काफी इंप्रेस हो रहे थे, लेकिन जब उसकी असली शक्ल देखते हैं तो सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और एर्जा जो होती है वो कह रही थी कि मेरे से दूर रहियो, क्योंकि एर्जा को वो काफी पसंद करता है लेकिन एर्जा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और एर्जा उसे मारपीट कर दूर कर रही होती है। इधर से ग्रे कह रहा होता है कि तुम लोग ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो कह रहे अरे ये तो कोई बात नहीं है, छोड़ो ना। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदे की एंट्री हो जाती है जो होता है लियोन, और लियोन के साथ उसकी साथी होती है लड़की, उसकी भी एंट्री हो जाती है। और जैसे ही लड़की की एंट्री होती है तो बहुत सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। वो तीनों भी यहाँ पर आके फिर से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि लूसी अब पिछली फाइट की तरह हम नहीं रहे, अब और लड़ेंगे। इधर से सारे बंदे जो होते हैं वो लड़ने के लिए एक दूसरे से तैयार हो जाते हैं। तभी एक और बंदे की एंट्री हो जाती है यहाँ पर, जिसका नाम है मास्टर जूरा, और इसको 10 विजार्ड के साथ गिना जाता है। इस डेटमिन की जो मास्टर मकाओ उनके साथ इसको गिना जाता है। नाइस यार, सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को देख के। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते कि सारे बंदे इतने अजीब अजीब हैं तो लास्ट मेंबर जो होगा वो कितना अजीब होगा। तभी हम लोग एक बच्ची को भागते हुए देखते हैं जिसके अंदर वो आते ही गिल्ड के अंदर गिर जाती है और वो कह रही होती कि मुझे माफ कर देना, मैं हूँ वेंडी और मैं हूँ कैट स्लेटर गिल्ड से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि यही पिछले एपिसोड की थोड़ी बहुत झलक है, जिसके अंदर सारे बंदे जो होते हैं वो आपस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वेंडी की एंट्री हो जाती है और उसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी उसके साथ एक सफेद बिल्ली भी आती है जिसका नाम होता है शार्ले। तो जैसे ही हैप्पी उसको देखता है वो तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि कैट वाले गिल्ड ने इसको क्यों भेजा, ये तो एक छोटी सी बच्ची है ना।
इधर से वेंडी कह रही होती कि मुझे माफ कर देना, मैं आपसे सही से मिल नहीं पाई, मैं गिर गई। तो एर्जा कह रही होती कि अरे कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो वो एर्जा को देख के काफी खुश हो जाती है। फिर इधर से हैप्पी जो होता है वो तो अपने चक्कर में लगा होता है। इधर से हमारे ईव वगैरह सारे बंदे आ जाते हैं और उसको पटाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोग देखने मिलता है वो कह रहे होते हैं कि अभी क्या चल रहा है ये सब यहाँ पर। इधर से ग्रे और नार्सो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैरेक्टर्स कितने अजीब हैं। तभी जो नार्सो होता है वो कह रहा होता है कि वेंडी मुझे याद है, ये नाम थोड़ा बहुत सुना हुआ मेरे को। तभी इचिया अपने लोगों से कहता है अबे ये सब छोड़ो, हम लोग काम करने के लिए यहाँ पर आए थे तो काम करने के लिए बैठते हैं। तभी जो मास्टर जुबा होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे तो काम करेंगे। तो यहाँ पर जो हिबिकी होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, हम लोगों को ओराकेस के बंदों को रोकना है, तो मैं आप सब लोगों के सामने ये इन्फॉर्मेशन लगाता हूँ। और हिबिकी जो होता है वो एक तरीके का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वो यहाँ पर दिखाता है कि एक बंदा जिसका नाम है कोबरा, और वो दिखने में भी कोबरा खतरनाक लग रहा होता है। एक होता है रेसर जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। एक होता है प्रिस्ट जो कि पैसों के चक्कर में पड़ा रहता है। एक एंजल डीमन है जो कि अपने आप को काफी ज्यादा खूबसूरत मानती है। एक सोने वाला बंदा जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक होता है ब्रेन जो इन सब का लीडर है। और इन लोगों को डीमन 6 भी कहा जाता है और आके से इसके सबसे ताकतवर बंदे हैं। और एक एक बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक एक गिल्ड को तबाह कर सकता है। तो यहाँ पर जो इचिया होता है वो कह रहा होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास कृष्णा सिप है जो कि वहां पर बॉम्ब करके खत्म कर देगी। तो मास्टर जुबा जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ इन लोगों के बारे में, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो सब लोग तैयार रहना। तभी यहाँ पर नार्सो कहता है कि मैं तो सबको खत्म कर दूंगा, और वो भागता हुआ चला जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि फेरी गिल्ड के सारे मेंबर देखते ही रह जाते हैं उसे, और बाकी भी अलायंस मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और इनको अलायंस ग्रुप कहा जाता है। तो जितने भी बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अगर ये ऐसे ही करेगा चलो कोई बात नहीं, तो अपन लोग भी निकलते हैं। और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इचिया और मास्टर जूडा जो होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मास्टर जूडा आप तो 10th में सबसे ज्यादा ताकतवर है ना। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उनसे काफी कमजोर हूँ, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर बंदे हैं। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। लेकिन तभी मास्टर जूबा के ऊपर कुछ अचानक से परफ्यूम सा महक आना स्टार्ट हो जाता है जो कि इचिया ने इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये मास्टर। तो कह रहे कि कुछ नहीं, मैं तो तेरी ताकत खत्म कर रहा हूँ, चल तुझे एलिमिनेट किया जाए। तो इचिया जो होता है वो 2 डॉल्स में बदल जाता है और हमें पता क्या चलता है कि मास्टर जूडा बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं और उसके सामने एक डीमन एंजल आ चुकी होती है, जो कि कहते हैं कि पहले तो मैंने उस बेवकूफ को सामने से हटाया और अब तेरे अंदर से हमने में लड़ने की इच्छा खत्म कर दी। 2 सबसे ताकतवर बंदे और दोनों को खत्म कर दिया मैंने। इधर से सीन आता है नार्सो एर्जा वाइजा की तरफ जिसके अंदर वो लोग अभी भी भागते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर नार्सो जो होता है वो भागते भागते पहाड़ पे से ही गिर जाता है। इधर से लियोन कहता है ये आज भी वैसे ही बेवकूफ है। इधर से लूसी कह रही होती है कितना भागना पड़ेगा। इधर से ई वगैरह सारे बंदे भागते हुए आ ही रहे होते हैं, वो लोग एक जंगल में घुस जाते हैं। इधर से ग्रे वगैरह सब लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इनको क्रिस्टीना देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर ये लोग थोड़ा सा सुकून आ जाता है। लेकिन तभी कृष्णा के ऊपर हमला होता है और वो जमीन में दबाबोस हो जाती है, मतलब कि तबाह हो जाती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग आ गए शायद। वेंडी जो होती है वो छुप जाती है। तभी नॉट्स वगैरह सब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं कि कौन है उन लोगों के सामने। और यहाँ पर डीमन 6 मतलब ओराकेस के सबसे ताकतवर बंदे आ चुके हैं। यहाँ पर सारे बंदे एक एक करके खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तो सब कमजोर लग रहे हैं। तभी नॉट्स जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी रेसर जो होता है वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और एक एक बंदे को खत्म कर देता है। लूसी के ऊपर ही हमला कर देती है। इधर से लियोन जो होता है वो हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। इधर से हिबिकी, ईवो और इन सब बाकी सारे बंदों को भी तबाह कर दिया जाता है रेसर के दोबारा। इधर से तभी कोबरा के ऊपर हमला होता है एर्जा की तरफ से। एर्जा जो होती है वो हमला करने की कोशिश करती है और नार्सो कह रहा है तू सो रहा है क्या फाइट के बीच में। इधर से जो रेसर होता है वो तो काफी कमाल का होता है, सारे बंदों को खत्म कर रहा होता है। एर्जा जो होती है वो फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी कोबरा जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि एर्जा जो होती है वो बच जाती है आखिर में। और इधर से नार्सो जो होता है वो मिड नाइट पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है जो बंदा सो रहा होता है। तभी रेसर आकर उसको लात घूंसे बजा देता है। इधर से ग्रे के ऊपर ग्रे ने ही हमला कर दिया होता है। लियोन जो होता है वो हमले करने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेन जो होता है उसके स्पेल कास्ट खराब कर देता है। इधर से एर्जा जो होती है वो कोबरा से फाइट कर रही होती है, दोनों की बैटल बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन तभी वो कहता है कि फेरी टेल तेरा खेल खत्म, ले पॉइजन। और भाई वो सांप जो होता है वो एर्जा को काट लेता है और जितने भी बंदे होते हैं हमारे सारे के सारे धराशायी हो चुके हैं, यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो ब्रेन कहता है कि अब तुम लोगों को खत्म करने का समय आ चुका है। जैसे ही वो खत्म करने वाला ही होता है तभी देखता है वो वेंडी को, तो कहता है वेंडी। और वेंडी को वो देखते ही यहीं पे शॉक्ड हो जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे बंदे जो होते हैं हमारे धराशायी हो चुके होते हैं। वेंडी जो होती है उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे हेल्प करे। तभी जो ब्रेन होता है जो स्पेल कास्ट कर रहा था वो वेंडी के ऊपर स्पेल करता है और वेंडी को पकड़ के लेकर आता है। नार्सो हैप्पी जो होते हैं वो हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको धराशायी कर देते हैं। ब्रेन सबके ऊपर ब्लास्ट मैजिक कर देता है लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी मास्टर जूडा जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और सबको बचा लेते हैं। और मास्टर जूडा जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा वो मैं सही समय पे आ गया। तो सब लोग कहते हैं कि आप कहाँ रह गए थे। तो कहते हैं कि मेरे साथ चाल चली गई थी एंजल डीमन की वजह से, इस वजह से मैं फंस गया था। लेकिन सही टाइम पे इचिवा जो थे वो आ गए और उन्होंने मेरी हेल्प करी फाइट करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर मास्टर जूडा उनसे फाइट करते जो डीमन 6 होते हैं वो यहाँ से जा चुके होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोगों को तो बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने हराया होता है। तो हमारे एलायंस फोर्स को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्या करें।
इचिया जो होते हैं वो कह रहे होते कि अगर मैं यहाँ पर होता तो सब लोगों को तबाह कर देता। तो ग्रे कहता अब तू पहले सबसे पहले आ रहा है, ठीक है ना। तभी फिर वो कहता कि चलो ठीक है, हीलिंग स्पेल। और वो हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करके अपने स्मेल में से सब लोगों को हील करना स्टार्ट कर देता है। इधर से शार्लेट जो होती है वो कह रही होती है कि जल्दी से जल्दी वेंडी को वापस लेकर आओ। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो एर्जा के ऊपर पॉइजन डाला था वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो इचा जो होता है वो उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका पॉइजन जो होता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा होता। इधर से लूसी काफी ज्यादा घबरा जाती है यहाँ पर। तभी जो एर्जा होती है वो कह रही होती है कि अब हमारे पास एक ही चारा है। वो लूसी की बेल्ट उतार के अपने हाथ पर बांध लेती और कहती कि मेरा हाथ काट डालो। तो कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। तभी लियोन आगे बढ़ता कहता कि ठीक है, अगर तू यही करना चाहती है तो मैं यही करूंगा। सारे के सारे फेरी टेल के बंदे उसको रोकना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो कह रहा होता कि ऐसा क्यों, पागल है क्या तू, उससे जान से ज्यादा प्यार करता है उसके। तो कहता कि नहीं। तो कहता कि तो हाथ काटना पड़ेगा। तो कहता कि नहीं, हम लोग इसे ठीक करेंगे किसी भी तरीके से। तो जितने भी बंदे होते हैं सब मैं फूड बनने स्टार्ट हो चुके होते हैं। शार्ले जो होती है वो कह रही होती है कि किसी भी कीमत में मुझे वेंडी चाहिए, और अगर वो गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, और वेंडी जो होती है वो इसको ठीक कर सकती है। तो सारे लोग कहते हैं कि इसका मतलब हमें वेंडी को लाना होगा। तो जितने भी बंदे होते हैं सब में जोश भर जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हैप्पी और वेंडी को ये लोग पकड़ के लेके आ चुके होते हैं। हैप्पी जो होता है वो मदद करने की कोशिश कर रहा होता है वेंडी की, लेकिन हैप्पी एक बिल्ला ही तो है, एक एक घूसे में वो बार बार सो जाता है। इधर से सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि इसको लेके क्यों आए तुम लोग। तो ब्रेन जो होता है वो कहना स्टार्ट कर देता है कि हमें क्या चाहिए था, निर्वाणा। अगर निर्वाणा हमें मिल जाए तो हम उस बंदे को वापस ठीक कर सकते हैं जिसको हम ठीक करवाना चाहते हैं। लेकिन ये है वेंडी, द मेडन ऑफ स्काई। इसके पास इतना कमाल का हीलिंग मैजिक है कि ये किसी को भी ठीक कर सकती है। तो कहते क्या लोस्ट मैजिक। तो कहते कि हाँ, इसके पास है लोस्ट मैजिक। मतलब वेंडी कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। इधर से वो कह रहे होते कि तुझे उसको ठीक करना होगा तो फिर हमें निर्वाणे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक ये बात हो ही रही होती तभी फिर हमारे मेंबर्स की इसको आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है ब्रेन को। तो वो कहता होता कि अच्छा वो बंदे वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जाकर उन्हें संभाल लो बेवकूफों को। तो इधर से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ग्रे नार्सो एक साथ जा रहे हैं, मास्टर जूडा और लियोन एक साथ जा रहे हैं, हिबिकी और ईव एक साथ जा रहे होते हैं, मास्टर इचिवा खो चुके होते हैं, एर्जा जो होती है वो पड़ी होती है, और हिबिकी और लूसी जो होते हैं वो एर्जा के साथ पड़े होते हैं यहीं पे। क्योंकि हिबिकी का जो मैजिक है वो ट्रांसपोर्ट वाला है, तो किसी से भी बात कनेक्ट कर सकता है, सारी चीजों को देख सकता है, कौन कहाँ जा रहा है, ये सब वगैरह सब कुछ कर सकता है वो। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो वो कह रहा था कि वैसे लूसी तो काफी फेमस है हमारे यहाँ पर। तो कहते क्यों, कहते कि तेरे बारे में हमने काफी कुछ सुना, और बड़ा चढ़ के बहुत सारी तारीफ करता है वो, स्किप करते हैं हम लोग। इधर से नार्सो जो होता है वो बात कर रहा था शार्लेट से। तो शार्लेट जो होती है वो कह रही होती है कि वो तेरे से मिलने के लिए आई थी नार्सो यहाँ पर। तो कहती मेरे से मिलने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो तेरे से ड्रैगन्स के बारे में पूछने के लिए आई थी। तो कहते हैं कि ड्रैगन्स, अच्छा वो 7 सितंबर 777। तो कहती हाँ हाँ उसी के बारे में। तो वो अच्छा। तभी नार्सो टकरा के गिर जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि नार्सो और ग्रे को कुछ बंदरों ने घेर लिया होता है, जो कि है बिग ब्रदर गोटा और जोटा, और उसके काफी सारे मेंबर्स होते हैं। तो वो कह रही होती है कि इसी गिल्ड के मेंबर्स ने पिछली बार हमें मारा था, अब हम इनको मारेंगे। और हमें देखने मिलता है शार्लेट कह रही होती है कि इधर लड़ने का चांस नहीं है, अपन लोगों का हम 2 हैं और ये काफी सारे हैं। तो कह रहे कोई बात नहीं, फाइट करेंगे, मजा आएगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि हिबिकी को भी ऐसे ही घेर लिया होता है, लियोन वाले क्रू को भी ऐसे ही घेर लिया होता है, मास्टर इचिवा को भी ऐसे ही घेर लिया होता है। दूसरी तरफ जो रेसर होता है वो उस बॉडी को लेके आ चुका होता है जिसको हील करना है। तो ब्रेन जो होता है वो कह रहा होता है कि वेंडी तुझे इसको ठीक करना होगा, और देख तू इसको हील जरूर करेगी। और स्पेल वो कास्ट करता है और कॉफिन जो होता है वो खुलता है, और हम लोगों को देखने को मिलता है सामने होता है जलाल। जैसे ही हैप्पी इसको देखता है वो कहता है जलाल। तो इधर में वेंडी भी कहती कि जलाल तू। तो कहती कि देखा तेरा इसके ऊपर बहुत आसान है, तो तू इसको हील जरूर करेगी। तो कहती कि जलाल, यार ये बंदा कहीं से भी वापस आ ही जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वेंडी देखती है जलाल को, तो वो कहती है जलाल तू। हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ नार्स वगैरह को बंदरों की क्रू ने घेर लिया होता है, ये डार्क गिल्ड से लिंक होते हैं। तो इधर से नार्सो और ग्रे कह रहे होते हैं कि चलो खत्म करते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक एक झटके के अंदर सारे बंदों को खत्म कर देते हैं, और दोनों बिग ब्रदर जो होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे क्रू से। इधर से हमें जलाल देखने को मिलता है जो कि वेंडी के सामने खड़ा होता है। हैप्पी कह रहा होता है कि वेंडी तू इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं करेगी, ये बहुत ही बुरा बंदा है। इतने में वेंडी कह रही होती कि मुझे पता है कि इसके बारे में क्या क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं इसको हील करूंगी क्योंकि इसका फेवर है मेरे ऊपर। इतने में हम देखते हैं जो रेसर होता है वो कह रहा होता है कि मुझे और भी आवाजें आ रही हैं। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तो वेंडी कह रही होती कि मुझे कुछ समय चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। तो ब्रेन कहता है कि जो तू चाहे वो कर। इधर सब दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि बिग ब्रदर्स दोनों को खत्म कर दिया गया है नार्सो और ग्रे के द्वारा। इधर में शार्ले भी कह रही होती कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर ब्रीजी आ जाता है, और यहाँ पर ब्रीजी आते हुए नार्सो कहता है अरे तू तो ब्रीजी है ना जिसको मैंने पहले मारा था। तो ग्रे कहता है ये कौन है, कहता है कि अरे इसकी मेरी और लड़ाई हुई थी एक बार काउंसलिंग के टाइम पे। तो ब्रीजी जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है अब हम लोग फाइट करेंगे। दूसरी तरफ हम ईबी को और ईबी को देखते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं, और काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि रेड कोट को यहाँ पे लियोन ने और मास्टर जूडा ने खत्म कर दिया होता है, और इनकी फाइट चल रही होती है कुछ अजीब से बंदों से जो कि पेंटिंग करके फाइट कर रहे होते हैं, लाइक रिडिस की तरह।
लेकिन हमें देखने मिलता है मास्टर जूडा काफी ज्यादा ओपी होते हैं और वो इजीली इन लोगों को सबको डिफीट कर देते हैं। उनका सबसे ताकतवर मैजिक ड्रैगन मैजिक होता है, उसको भी खत्म कर देते हैं और सब लोगों की फट जाती है। फिर इधर से सीन आता है नारुतो की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है कि ब्रीजी और नारुतो के बीच में बहुत कड़ी फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर ब्रीजी कहता होता है कि मैं अब तेरे से बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, तू टेंशन मत ले ड्रैगन स्लेयर, मेरा ताकत तेरे से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कहता है कि तूने क्या सोचा कि मैं भी कच्ची गोलियां खेल रहा हूँ, मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर नारुतो एक पंच में उसको खत्म कर देता है। इधर से चाले कह रही होती है कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि सारे बंदे जो अलग अलग गिल्ड के हमारे लोगों के पास आए थे सबको खत्म कर दिया गया है, ये केवल इचिबा छोड़ के इचिबा को पकड़ लिया गया है। भाई ये किस तरीके का मास्टर है, मतलब कि इसको इतना ताकतवर माना गया है लेकिन इसको हर कोई पकड़ के मार देता, पीट देता है। इधर से सीन आता है नारुतो की तरफ, जिसके अंदर इनको लोकेशन पता चल चुकी होती है वेंडी की। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है ब्रेन जो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से हील कर इसको, जो 5 मिनट दिए थे वो खत्म हो चुके हैं। तो भी नारुतो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, तो इन लोगों को पता चल जाता है कि नारुतो वगैरह भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर रेसर को भेज दिया जाता है फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर रेसर को जो ग्रे होता है वो फंसा लेता है और वो कहता है कि मैं तेरे से फाइट करूंगा। नारुतो जो होता है वो जा रहा होता है और कह रहा होता है हैप्पी वेंडी कहाँ पर हो। इधर से रेसर कह रहा होता है कि तेरे लोग उससे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है जलाल जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है, इसका मतलब वो हील हो चुका है। इधर से सीन आता है एर्जा की तरफ, जिसके अंदर एर्जा की बॉडी के अंदर पॉइजन फैलता जा रहा होता है, धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी को कवर करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से जलाल जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है और वेंडी जो होती है वो रो रही होती है। शार्लेट कहती है कि तूने लॉस्ट मैजिक का इस्तेमाल किया, तूने जलाल को जिंदा कर दिया। नारुतो जलाल को देखते ही आग बबूला हो जाता है और वो हमला करता है उसके ऊपर, लेकिन जो नारुतो होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो बस जलाल का एक फटका लेता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। इधर से ब्रेन कहता है कि जलाल, तभी ब्रेन को भी वो गड्ढे में धंसा देता है और जलाल यहाँ से चुपचाप चला जाता है। नारुतो को होश आता है, हैप्पी कहता है कि जलाल यहाँ से जा चुका है। सीन आता है ब्रेन की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि क्या इसकी इंसानियत मर चुकी है, मैंने इसको हील किया था, अब ये मेरे साथ ही ऐसा करेगा, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर से सीन आता है ग्रे और रेसर की तरफ, जिसके अंदर जो रेसर होता है वो कहता है कि वो हमारे मास्टर से वेंडी को नहीं बचा सकता, लेकिन तभी नारुतो लेके जा रहा होता है, तभी रेसर उन दोनों को मार के नीचे गिरा देता है। तभी वो हमारी वेंडी को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी जो ग्रे होता है वो बहुत ही बड़ी आइस वॉल खड़ी कर देता है, जिससे कि उसका काफी मैजिक चला जाता है। वो नारुतो कहता है कि नारुतो इसको जल्दी से लेके जा और एर्जा को हील करवा, मैं अकेला यहाँ संभाल लूंगा। तो कहता है बेवकूफ तूने काफी मैजिक इस्तेमाल कर लिया। वो कहता है जा चुपचाप और एर्जा को बचा। इधर से वो चला जाता। इधर से हम देखते हैं लियोन भी मरा पड़ा होता है, जिसको हराया होता है जलाल ने और उसके कपड़े भी ले लिए होते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कमेंट में जलाल इज बैक जरूर डाल देना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।